पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुहीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदां बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रिज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। जो शह तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवार मुस्तफ़ा। अपनी लहद में लाएंगे तशरीफ़ मुस्तफ़ा, आदत बना रहे हैं दुरूदो सलाम की। आइए हज़रात, हम और आप सब मिलकर सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, शबे असरा के दुल्हा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बआवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पर मेरी मोहब्बत में नहीं आए हैं, न इमाम साहब क़िबला की मोहब्बत में है। आज पूरी दुनिया में, दुनिया सुन्नियत में, दुनिया आशिक़ा अगर कहूँ तो बेजा नहीं है। दुनिया आशिक़ा में अगर जहाँ भी महफिल जमा है वो किसी दुनियादार के नाम पर नहीं है, बल्कि आज की रात मदीने के ताजदार के नाम पर है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मदीने के ताजदार की मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। हम बेनमाजी हैं, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, हर जुर्म हम करते हैं, मगर एक बात का दावा हम करते हैं, यार अल्लाह के रसूल से हम सच्ची मोहब्बत जरूर रखते हैं। नहीं, अगर अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो हाथ उठा करके कहें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूर अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं। मैं चाहता ये हूं कि इब्तिदाए इंसानियत से चला जाए, इब्तिदाए इंसानियत से चले। इंसान की इब्तिदा कहां से हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। सुने, अल्लाह जल्ल मजदू कुरान में इरशाद फरमाता है, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो महबूब, जब रब ने फरमाया
क्या फरिश्तों, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। ऐ फरिश्तों, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ मौला, तू उसको खलीफा बनाएगा जिसकी नस्लें जमीन पर खून-ए-ज़िया करेंगी, लड़ाइयां करेंगी, झगड़ा करेंगी, फसाद करेंगी, खून बहाएंगी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सारे फरिश्तों को अल्लाह ने जमा फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील इधर आओ। जिब्रील से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील इधर आओ। अर्ज की, मौला हाजिर है बंदा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ जमीन की तरफ जाओ, मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी उठा करके लाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ आए, मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी उठाना चाहते थे कि जमीन रोने लगी, जमीन गिड़गिड़ाने लगी और अर्ज करने लगी, ऐ जिब्रील ये बताओ कि तुम मेरे जिस्म से इस मिट्टी को जुदा क्यों कर रहे हो, मेरे सीने से मेरी मिट्टी को लेकर के क्यों जा रहे हो। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का हुक्म है कि तुझसे बंदा तैयार किया जाएगा। जमीन कहती है कि फिर क्या होगा। कहा कि बंदा तैयार होगा, नेक अमल करेगा तो जन्नत में जाएगा, बुरा अमल करेगा तो जहन्नम में जाएगा। जमीन ने कहा, ए फरिश्ते, ए जिब्राइल, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, हरगिज मेरे जिस्म से मिट्टी को जुदा ना करे, मेरे वजूद को ना काटे, इसलिए कि जो नेक होगा वो तो जन्नत में जाएगा और जो गुनाहगार होगा वो जहन्नम में जाएगा, और मुझ में जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तुम्हें रब का वास्ता, तुम मेरे जिस्म से मिट्टी को जुदा ना करो। हजरत जिब्रील की बारगाह में जब रब का वास्ता पेश किया तो छोड़ गए, चले गए रब की बारगाह में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील ये बताओ कैसे वापस आ गए। मौला तेरा वादा, मौला तेरा वादा था लेकिन उधर तेरा वास्ता था। या अल्लाह तेरा वास्ता जब उसने दिया, मुझ जिब्रील से टाला नहीं गया, मौला मैं छोड़ आया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इसराफील को हुक्म दिया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम गए और जाने के बाद में आपने जमीन से जो चुंगल भरा और उठाना चाहते थे, जमीन ने फिर वही सवाल किया और फिर वही वास्ता दिया। हजरत इसराफील भी खाली आए, हजरत मीकाईल भी खाली आए। आखिर में अल्लाह ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ आए और आने के बाद में जमीन के जिस्म से अपना चुंगल भरा और लेकर के चल दिए। जमीन ने कहा, इस्राईल जरा ठहरो सही, ये बताओ कहां लेकर के जाते हो। कहा इसलिए लेकर के जा रहा हूं, मेरे रब का हुक्म है। कहा क्या होगा। कहा इंसान बनाया जाएगा, फिर क्या होगा, नेक अमल करेगा जन्नत में जाएगा, बुरा अमल करेगा जहन्नम में जाएगा। कहा कि इस्राईल जहन्नम की ताब मैं नहीं रखती हूं, इसलिए तुम्हें रब का वास्ता है, लेकिन इस्राईल तो इस्राईल ठहरे। उन्होंने कहा, अल्लाह अकबर, मुझे जिस रब ने भेजा है वो तेरा भी रब है और मेरा भी रब है, तू मुझे उसी रब का वास्ता देती है, उसी रब ने मुझे भेजा है, लिहाजा मुझ पर जरूरी है मेरे रब के हुक्म की तामील करना। तू मुझे वास्ता दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी लेकर के चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी का खमीर बनाने का हुक्म दिया। फरिश्तों ने मिट्टी का खमीर तैयार किया, तैयार करते रहे। एक रिवायत में आया कि 39,000 साल तक उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने गमों की बारिश फरमाई और 1000 साल अल्लाह ने उस पर खुशी की बारिश फरमाई। इसलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं और खुशियां कम होती हैं, खुशियां कम होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक खमीर तैयार किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया।
पुतला तैयार हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपनी जानिब से रूह फूकी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जानिब से रूह फूकी, उस वक्त मैंने जब आंख खोली तो सबसे पहले मैंने देखा था कि अर्शे आज़म पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम ने जब आंख खोली तो सबसे पहले कलमे तैयबा देखा, और कलमे तैयबा में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।